नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। महाराष्ट्र में विपक्षी दल महाविकास आघाड़ी के कम से कम 6 उम्मीदवारों ने नवंबर में हुए विधानसभा चुनावों में अपने प्रतिद्वंदी महायुति गठबंधन के उम्मीदवारों की जीत को चुनौती देते हुए बम्बई हाईकोर्ट का रुख किया है और चुनाव प्रक्रिया में धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। याचिकाओं में मतदाता सूची में धोखाधड़ी, सीसीटीवी फुटेज और चुनाव संबंधी दस्तावेज उपलब्ध कराने में निर्वाचन आयोग की ओर से पारदर्शिता की कमी, वोट के लिए धर्म का इस्तेमाल, नकदी के वितरण और ईवीएम के दुरुपयोग समेत मतदान प्रक्रिया के जुड़े कई आरोप लगाए गए हैं। एमवीए के हारे उम्मीदवारों प्रशांत जगताप, महेश कोठे, अजीत गव्हाणे, नरेश मनेरा, सुनील चंद्रकांत भुसारा और मनोहर माधवी ने अलग अलग याचिकाएं दायर की हैं। मंगलवार को दायर की गई याचिकाओं में निर्वाचन आयोग को यह निर्देश दिए जाने का अनुरोध किया गया है कि वह संबंधित महायुति उम्मीदवारों के निर्वाचन को अमान्य घोषित करें। इसके अलावा याचिकाओं में प्राधिकारियों को यह निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि वे उन्हें सीसीटीवी फुटेज, प्रपत्रों 17A और 17C समेत दस्तावेजों और रिकॉर्ड तक की पहुंच की अनुमति दें। प्रपत्र 17A मतदाताओं के रजिस्टर से और 17C मतदान केंद्र में दर्ज मतों के विवरण से संबंधित है। याचिकाओं पर बाद में सुनवाई की जाएगी। सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी दल शामिल हैं, जबकि विपक्षी एमबीए में कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव बालासाहेब ठाकरे और एनसीपी शरद चंद्र पवार शामिल हैं। राज्य में 20 नवंबर को हुए चुनावों में बीजेपी के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन ने 288 सदस्यीय विधानसभा में 230 सीटें जीतकर शानदार रिकॉर्ड बनाया। वहीं दूसरी ओर एमवीए को केवल 46 सीटें ही मिली। अब ऐसे में एमवीए और महायुति के बीच विधानसभा चुनाव की इन सीटों को लेकर कहीं ना कहीं सियासी संग्राम छिड़ता हुआ नजर आ रहा है और जिस तरह से री इलेक्शन की बात इन सीटों पर की जा रही है, अब देखना यही होगा कि क्या चुनाव आयोग एमवीए गठबंधन की ये शिकायत कहीं ना कहीं संज्ञान में लेते हुए इन पर कार्रवाई करके अब री इलेक्शन करवाता हुआ नजर आता है या फिर कोई बड़ा निर्णय यहाँ पर चुनाव आयोग लेता हुआ नजर आएगा जिससे एमवीए गठबंधन को बड़ा झटका लगेगा। और अगर ऐसा होता है तो क्या एमवीए गठबंधन यहाँ महायुति के खिलाफ मोर्चा संभालता हुआ नजर आएगा? फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।